अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई की ड्यूल बैंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो है वो एक नई टर्म देखने को मिल रही है वाईफाई की टेक्नोलॉजी में, 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई। और इसको ड्यूल बैंड वाईफाई भी कहा जाता है। कुछ राउटर्स हैं जो कि ड्यूल बैंड सपोर्टेड होते हैं, उनको 5 गीगाहर्ट्ज राउटर भी कहा जाता है। ये क्या है 5 गीगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, किस तरह काम करती है, ये हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद है, इसके क्या नुकसानात हैं और इसको कंप्लीटली जो है हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्यूल बैंड टर्म है क्या, ड्यूल बैंड राउटर का मतलब क्या है। नॉर्मल वाईफाई राउटर की अगर बात कर ली जाए, जो कि सिंगल बैंड राउटर होता है, वो आपका डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वाईफाई का आपको पता होगा ही कि वाईफाई पे जो वायरलेस डाटा ट्रांसफर होता है वो रेडियो वेव्स के जरिए होता है। अब यहाँ पर ये जो रेडियो वेव वो सिंगल बैंड राउटर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, वो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, उसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ मॉडर्न राउटर्स हैं, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ साथ आपको एक और फ्रीक्वेंसी भी जनरेट करके दे रही होती है, और वो होती है 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। मतलब वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी ट्रांसमिट करेगा और एट द सेम टाइम वो 5 गीगाहर्ट्ज को भी ट्रांसमिट कर रहा होगा और दो बैंड्स को यूज कर रहा होगा। अब यहाँ पर चूंकि ये दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट कर रहा है, इस वजह से इसको ड्यूल बैंड राउटर का नाम दिया गया, क्योंकि दो बैंड्स को एट ए टाइम ट्रांसमिट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा वाईफाई चलता था, तो हमें 5 गीगाहर्ट्ज की जरूरत क्यों है, 5 गीगाहर्ट्ज पे हम क्यों शिफ्ट करें, हमें क्या जरूरत है इसकी। तो अगर बात कर लीजिए 2.4 गीगाहर्ट्ज की, तो वाईफाई सिस्टम जो है हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, प्लस हमारी ब्लूटूथ की जितनी भी डिवाइसेस की कम्युनिकेशन होती हैं, सारी 2.4 गीगाहर्ट्ज पर चल रही होती हैं। हमारे माइक्रोवेव ओवंस, हमारे कॉर्डलेस टेलीफोन्स, हमारी जो वॉकी टॉकीज हैं, मतलब काफी ज्यादा डिवाइसेज जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम कर रही होती हैं, इंक्लूडिंग आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, स्मार्ट एसीज, और जितनी भी इस तरह की डिवाइसेज हैं जो कि वायरलेस कम्युनिकेट कर रही हैं, बहुत ज्यादा डिवाइसेज हैं, तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम कर रही होती है। प्लस आपका वाईफाई और आपकी रेंज में जितने भी आपके नेबर्स के और आसपास के वाईफाई आ रहे हैं, सब 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर रन कर रहे हैं। और वो जब एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी ज्यादा चीजें काम करना शुरू हो जाती हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वाईफाई यूज करने में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल वगैरह देखने को मिलते हैं। अब वाईफाई में अगर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा, तो उसमें आप लोगों को जो है वो मुश्किल, काफी ज्यादा मुश्किलात देखने को मिलेंगी। मतलब हो सकता है कि आपका वाईफाई स्लो चलना शुरू हो जाए, आपको स्लो ब्राउजिंग के इश्यूज आए, आपका जो इंटरनेट है वो कंप्लीटली डिस्कनेक्शन टाइप की भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर तो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिस्कनेक्शन भी हो सकता है देखने को मिले। तो इस चीज को टैकल करने के लिए आया हमारा 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड। अब ये 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड क्या है भाई, हमें इसके क्या फायदे होंगे। मतलब 2.4 का तो हमें पता चल गया कि इस पे ये मसाइल आ रहे थे, तो 5 गीगाहर्ट्ज पे क्या ये मसाइल नहीं आएंगे, इसके क्या फायदे हैं, हम इस चीज को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लीजिए इस फ्रीक्वेंसी की, तो जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे मैंने आपको काफी ज्यादा डिवाइसेस इस वीडियो में ही रन टाइम में ही गिना दी, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलती हैं। तो इसके अलावा अगर बात कर लीजिए 5 गीगाहर्ट्ज की, तो क्योंकि ये एक नया बैंड है जिसके ऊपर हम वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इस पे बहुत चांदी डिवाइसेज हैं जो कि 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर उस तरह का क्राउड नहीं बन पाता जो कि 2.4 पे इंटरफेरेंस बन रही थी। यहाँ पर हमें उस तरह की इंटरफेरेंस इस टाइम पर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अभी 5 गीगाहर्ट्ज यूज ही बहुत कम डिवाइसेज में हो रहा है, बहुत कम राउटर्स हैं लोगों के पास, खासतौर पे पाकिस्तान में बहुत कम राउटर्स हैं, बहुत कम डिवाइसेज ऐसी हैं जो कि 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रही हैं। तो वहां पे हमें इंटरफेरेंस इस टाइम पे ना होने के बराबर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस 5 गीगाहर्ट्ज की प्रॉब्लम्स की, तो चूंकि इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं आती, इसके अंदर आपको किसी किस्म के जो है वो ओवरलैपिंग वगैरह देखने को नहीं मिल रही फ्रीक्वेंसीज की, तो यहाँ पे आपके जो डिस्कनेक्शन और स्लो ब्राउजिंग के जो इश्यूज हैं, वो ये 5 गीगाहर्ट्ज का राउटर जो है, 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई जो है वो कंप्लीटली रिजॉल्व करने वाला है। जैसा कि अगर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे इंटरफेरेंस की वजह से जो मसाइल आ रहे थे, 5 गीगाहर्ट्ज पे आपको इंटरफेरेंस वाले वो मसाइल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस है ही नहीं। तो जो उस वजह से स्लो ब्राउजिंग और डिस्कनेक्शंस आ रही थी, आपको वो देखने को नहीं मिलेगी।
अब अगर बात कर लीजिए 5 गीगाहर्ट्ज़ की, तो इसके अंदर हमें रीज़न क्या था? इंटरफेरेंस क्यों बन रही थी? मतलब 2.4 में इतनी ज़्यादा बन रही थी, 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर एक तो वजह ये है कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेज़ चल रही हैं। लेकिन एक वजह ये है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वाई-फाई की अगर बात कर ली जाए, तो इसके अंदर नॉर्मली 11 चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। चैनल की अगर बात कर ली जाए, तो ये 20 मेगाहर्ट्ज़ का एक फाइन ट्यून आप कह लें कि जिस तरीके से हम थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी को आगे करके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में हमने 20-20 मेगाहर्ट्ज़ के अलग-अलग जो है वो क्या लें चैनल्स बना लिए हैं। हर चैनल के ऊपर हम वाई-फाई को अलग-अलग वाई-फाईज़ को चला सकते हैं। हमें 11 चैनल में से वाई-फाई को रन करने के लिए कोई एक चैनल चूज़ करना पड़ता है। जो कि उन चैनल्स की अगर बात कर ली जाए, तो वो आपस में एक-दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं। इन 11 चैनल्स के अंदर नॉर्मली हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 जो हैं चैनल्स वो नॉन ओवरलैपिंग देखने को मिलते हैं। मगर आप जैसे कि आप लोगों के नेबर्स में और आपके वाई-फाई अगर 3 ही हैं सिर्फ़, मतलब आपका अगर मोबाइल के वाई-फाई सेटिंग्स में जाते हैं, नॉर्मली आजकल वाई-फाईज़ इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको 8-10 वाई-फाई नज़र आ रहे होते हैं आपके नेबर्स के, उनके फर्स्ट फ्लोर, उनका ग्राउंड फ्लोर, आपका फर्स्ट फ्लोर, आपका ग्राउंड फ्लोर, आपका बेडरूम, सारे वाई-फाई जो है वो बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते हैं। क्योंकि हर किसी को चलने के लिए एक चैनल चाहिए, तो वो जब आपस में चलते थे और जो वाई-फाई सेम रेंज के अंदर आ जाते थे, सेम चैनल के ऊपर आ जाते थे, वो भी आपस में इंटरफेयर करते थे और हमें यहाँ पर सिर्फ 3 चैनल जो है वो देखने को मिलते थे, जो कि इंटरफेरेंस नहीं करते थे और उनको हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। अब ये नॉन ओवरलैपिंग चैनल जो है वो नॉर्मली 1, 6 और 11 होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में इतना डिफरेंस होता है कि ये आपस में एक-दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर रन नहीं करते, ये अलग-अलग चल रहे होते हैं, बीच में इनके डिफरेंस होता है, तो ये ओवरलैप एक-दूसरे के साथ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए 5 गीगाहर्ट्ज़ वाई-फाई की, तो चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसके अंदर हमें वाई-फाई के चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसमें चैनल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें नॉन ओवरलैपिंग चैनल जो हैं वो इसके अंदर 25 मिल जाती हैं, मतलब 25 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स हैं हमारे पास, हम अलग-अलग वाई-फाईज़ को रख सकते हैं और 25 मेरा नहीं ख़्याल एक जगह पे अगर आप खड़े होते हैं कहीं बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पे भी जहाँ पे वाई-फाईज़ बहुत ज़्यादा है, तो 25 बहुत नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको आपके पास वाई-फाईज़ आ रहे हों, तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आप 25 वाई-फाईज़ को अलग-अलग चैनल्स दे सकते हैं, आप नॉन ओवरलैपिंग चैनल सेलेक्ट करके आप वो वाले मसाइल जो कि आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे इस टाइम पे आकर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए थे, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे हो सकता है थोड़ा आगे जा तक जाकर भी आपको ये मसाइल ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स जो हैं वो 25 मिल रहे हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है आजकल के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए स्पीड के डिफरेंस की, तो जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर स्पीड का भी डिफरेंस आने वाला है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की अगर बात कर ली जाए, तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ से थोड़ा स्लो है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से तेज़ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की अगर बात कर लीजिए स्पीड की, तो यहाँ पर हमें 450 एमबीपीएस से लेके 600 एमबीपीएस की मैक्स स्पीड हमें जो है वो एटलीस्ट ऑन पेपर्स देखने को मिल जाती है। प्रैक्टिकली हो सकता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर्स हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर 450 एमबीपीएस से लेके 600 एमबीपीएस के आसपास हमें स्पीड वगैरह देखने को मिल जाएगी। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन से वाई-फाई का स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 802.11n तक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 600 एमबीपीएस की स्पीड जो है वो ऑन पेपर इसमें है कि आपको मिल जानी चाहिए। अगर बात कर लीजिए 5 गीगाहर्ट्ज़ के वाई-फाई की, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर 1300 एमबीपीएस की स्पीड जो है हमें ऑन पेपर थ्योरेटिकली हमें 1300 एमबीपीएस की स्पीड इसके ऊपर मिलनी चाहिए 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। जो कि स्पीड के हिसाब से देख लिया जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब 600 एमबीस और 1300 एमबीपीएस, तो वो आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आती हैं कुछ मेन बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि भाई इस तरह तो सभी वाई-फाई के जो है राउटर्स वगैरह 5G लगा लें, लेकिन 5G राउटर में आपको 2 किस्म के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं आपको पेश आएँ, जो कि नॉर्मली आएँगे आपके साथ। सबसे पहली चीज़ ये कि वाई-फाई की रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है उसकी रेंज 5 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कम है। एक फिज़िक्स का सिंपल सा रूल है कि जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी रेंज इतनी नहीं होती। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक कम फ्रीक्वेंसी है, उसकी रेंज ज़्यादा है। चूँकि वो एक कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसके पास पेनिट्रेशन पावर जो है दीवारों में से गुज़रने की, आपकी छत में से पार होकर दूसरे फ्लोर तक जाने की पेनिट्रेशन पावर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाई-फाई के पास ज़्यादा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये फिज़िक्स के सिंपल से रूल हैं, जो कि आजकल हर किसी को ही पता है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि ये हायर फ्रीक्वेंसी है, इसकी रेंज भी कम है,
दूसरा, इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी कम होती जाती है। तो 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई की पेनिट्रेशन पावर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की तरह नहीं है। ये आपको एक सिंगल रूम के अंदर या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोगों को वाईफाई वगैरह देने के सिग्नल दे दे। इससे ज्यादा 5 गीगाहर्ट्ज जो है वो आपको ज्यादा जगह पे वाईफाई जो है ज्यादा रेंज नहीं प्रोवाइड कर सकता, जिस तरह हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज पे मिल जाती थी कि नॉर्मली हम नीचे वाले फ्लोर पे भी लगाएं तो हमें कुछ ना कुछ सिग्नल्स ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़े बहुत ही देखने को मिल जाते थे। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज पे ऐसा नहीं होने वाला है, इसकी रेंज जो है वो 2.4 से कम होने वाली है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर इस वीडियो सैंपल की, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखाया गया है कि ये रेड वाला जो बैंड है वो 5 गीगाहर्ट्ज है और ग्रीन वाला 2.4 गीगाहर्ट्ज है। जैसा मैंने बताया, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक दीवारों को भी पार कर रहा है और आपके जो रूफ है उसको भी पार करके ऊपर जा रहा है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर कम है, तो वो आपको एक फ्लोर के अंदर ही, एक रूम के अंदर ही आप लोगों को एक अच्छी कवरेज दे रहा है, बाहर तक वो आपको कवरेज नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कुछ दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम सिंपली यहाँ पर रख लेते हैं। बात कर लीजिए अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज की, तो यहाँ पर आपको रेंज तो ज्यादा मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को जो है पेनिट्रेशन पावर की वजह से जो इसकी रेंज है वो ज्यादा मिल जाती है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज में आपको रेंज कम मिलती है। मतलब ये इसका एडवांटेज हो गया, 5 गीगाहर्ट्ज का डिसएडवांटेज हो गया कि उसकी रेंज कम है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो हाई पेनिट्रेशन पावर है उसकी वजह से रेंज तो ज्यादा है ही, इसके अलावा इंटरफेरेंस जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में बहुत ज्यादा है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज में आपको ना होने के बराबर इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तकरीबन इस टाइम पे तो नहीं है इंटरफेरेंस। इसके अलावा अगर बात कर लिए स्पीड की, तो स्पीड जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपको कम देखने को मिलेगी, 5 गीगाहर्ट्ज पे आपको ज्यादा स्पीड जो है वो बेहतर देखने को मिलेगी, चूंकि यहाँ पर इंटरफेरेंस ज्यादा है। तो वहां पर आपको स्पीड का डिफरेंस आ सकता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड। अगर आपको ये राउटर 600 एमबीपीएस दे सकता है तो यहाँ पर आपको 1300 एमबीपीएस तक स्पीड जो है वो मिल सकती है। तो दोस्तों बस उम्मीद है आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल हो गई थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट मिस कर गया या आप लोगों को समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की मैं कोई वीडियो भी लेकर आऊं तो आपके दोस्त जो है वो भी इस चीज को देख सकें, टेक्नोलॉजी को समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका सबसे पहले मिल जाए नोटिफिकेशन आपको। कोई सजेशन है, फीडबैक या सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में तो बताइए ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।